नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीएसटीसी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। राजस्थान जीके के तो आपका 1 नंबर प्रश्न है, चीड़ का पोमचा प्रचलित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है ये कहाँ का प्रचलित है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए जगह मेवाड़ क्षेत्र में, बी है मारवाड़ क्षेत्र में, सी हड़ौती क्षेत्र में और डी है डांग क्षेत्र में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़ौती क्षेत्र में क्या दोस्तों चीड़ का पोमचा है ये प्रचलित है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्या है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों, जो गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चावंड में, बी है गोगुंदा में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी है उदयपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोगुंदा में। क्या दोस्तों गुलाब श्याम का जो वैष्णव मंदिर है ये स्थित है कहाँ पे है, तो गोगुंदा में है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा युद्ध है जिसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपको सुनिएगा, बिठोड़ा, बी है आवा, सी है चेलावास और डी है निशिरावाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेलावास युद्ध को क्या है दोस्तों काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्या है, कोटा को कितने माह बाद क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि कोटा को कितने माह के बाद क्रांतिकारियों से क्या दोस्तों मुक्त कराया गया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 6 माह, बी 7 माह, सी 8 माह और डी है 9 माह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह के बाद क्या दोस्तों क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया था कोटा को, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, कितनी सैनिक छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कितनी सैनिक छावनी थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 सैनिक छावनी में क्या दोस्तों विद्रोह नहीं हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या दोस्तों, 1857 की क्रांति में कहाँ विद्रोह नहीं हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1857 की क्रांति में कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आवा, बी है एरनपुरा, सी खेरवाड़ा और डी है देवली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेरवाड़ा में। क्या दोस्तों 1857 की क्रांति में विद्रोह नहीं हुआ था, तो कहाँ पे नहीं हुआ था, खेरवाड़ा में नहीं हुआ था। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो जयपुर राजघराने की कुल देवी है ये कौन सी मानी जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा शीला देवी, बी आड़ माता, सी केला देवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शीला देवी है। आपका प्रश्न क्या है, किसे लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा क्या दोस्तों टिकट जारी किया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी लोक देवता थे जिनकी फड़ पर डाक विभाग द्वारा क्या दोस्तों डाक टिकट है वो क्या दोस्तों जारी किया गया है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामदेव जी, बी है देव नारायण जी, सी पाबू जी और डी है गोगा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव नारायण जी द्वारा। आपका प्रश्न क्या है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है वो के कब जारी किया गया था। तो आपको क्वेश्चन जो 1938, बी है 1928, सी 1941 और डी है 1934। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 में। आपका प्रश्न क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो किस राज्य ने भेजी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी, बी करौली, सी झालावाड़ और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौली। आपका प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र प्लेस के नाम से विख्यात है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा है जो राजप्रसाद चित्र प्लेस के नाम से क्या विख्यात है। तो आपको सुनिएगा बिजोलाई महल, बिजोलाई, बी है उमेद भवन पैलेस जोधपुर, सी है शिव विला निवास उदयपुर, और डी है दोस्तों जल महल जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उमेद भवन पैलेस जोधपुर। आपका प्रश्न क्या है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था तथा निर्माण कार्य खालिस्तान जारी रहा। तो कब रहा था दोस्तों, कितने वर्षों तक रहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा 10 वर्षों तक, बी है 90 वर्ष तक, सी है 60 वर्ष तक, और डी है दोस्तों 20 वर्ष तक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 वर्ष तक। आपका प्रश्न क्या है, मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मजार फकरी है ये किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी सवाई माधोपुर, से डूंगरपुर, और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूंगरपुर में। आपका प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह क्रोली के पठान महराव खानकारी, बी है कोटा के लाला जयादाल, सी है आवा के राव राजा कुशाल सिंह, और डी दोस्तों सामोद के रावल शिव सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा ये नजर भेंट की गई थी। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शासक ने 30 मई 1850 में सामंतों द्वारा भूमि दान देना अवैध घोषित कर दिया था। तो किसके द्वारा की गई तो दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह सदन सिंह है, बी सरदार सिंह, सी तख्त सिंह, और डी है राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा तख्त सिंह के द्वारा। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा जो ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। तो आपको सुनिए हो जाएगा मावलिया, बी लूर, सी वालर, और डी है कुद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तरों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा मावलिया नहीं है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन लोकवाद यंत्रों का कौन सा समूह है सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा जो लोकवाद यंत्रों का क्या दोस्तों समूह नहीं है। तो आपको सुनिए पुंगी अलगोजा नड़ मशक, बी है रावण हत्ता जंतर निशान सतारा, सी है दोस्तों मंजीरा झांझ थाली करताल, और डी दोस्तों मृदंग चंग खंजरी नौबत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रावण हत्ता जंतर निशान और सतारा है। आपका प्रश्न क्या है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है। तो किस बोली में लिखी गई दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा वागड़ी, बी ढूंढाड़ी, सी अहिरवाटी, और डी दोस्तों मेवाड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहिरवाटी। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी है जो जसनाती उपपीठ नहीं है। तो आपको सुनिएगा पांचला, बी मालासर, सी बमलू, और डी है लालासर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लालासर है। आपका प्रश्न क्या है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं ये किसको कहते हैं। दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर, बी है पंचभद्रा का कुआं बाड़मेर, सी है जसलू का कुआं जैसलमेर, और डी दोस्तों बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तरों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। आपका प्रश्न क्या है, सेवन घास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सेवन घास है ये किस क्षेत्र में मिलती है। दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर जिले में, बी है मरु राष्ट्रीय पार्क में, सी है मरु राष्ट्रीय पार्क तथा बाड़मेर में, और डी दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मरु राष्ट्रीय पार्क तथा बाड़मेर में ये सेवन घास मिलती है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में सागरी प्रथा क्या थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में सागरी प्रथा थी ये क्या थी। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह सती प्रथा, बी मृत्यु भोज प्रथा, सी हाली प्रथा, और डी है नाता प्रथा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाली प्रथा। आपका प्रश्न क्या है, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन से जिले हैं जो गजनेर लिफ्ट नहर से क्या है दोस्तों लाभान्वित होते हैं। तो आपको सुनिए जगह बीकानेर व नागौर, बी बीकानेर व हनुमानगढ़, सी है नागौर व सीकर, और डी दोस्तों सीकर व बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्षेत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर व नागौर। आपका प्रश्न क्या है,
ईरा, चाप और मोरन किस नदी की सहायक नदी है? तो किसके है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा बनास, बी चंबल, सी लोनी और डी दोस्तों माही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा माही की। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे दोस्तों उनका भी जरूर फायदा होगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।